4 तारीख को नीमच से प्रारंभ हुई है और ये यात्रा उज्जैन संभाग के सभी जिलों से होती हुई भोपाल संभाग के 2 जिले, हरदा संभाग के जिले, ऐसे 12 जिले में पहुँचने वाली और 44 विधानसभाओं में पहुँचेगी। ऐसे पूरी यात्रा का जो नेतृत्व संयोजक कर रहे हैं, इस यात्रा के संयोजक माननीय बंसीलाल जी, मैंने आप सभी लोगों के बीच में आपका परिचय कराया। आज हम सबके बीच में राजगढ़ क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय रोहन जी नागर साहब भी उपस्थित हैं और पत्रकार वार्ता में हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय चिंतामणि जी राठौर जी हैं और हमारी ये जो टोली है इसकी संपादक उस टोली के सदस्य दिलीप सकलेचा जी और विजय अग्रवाल जी भी आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में हैं। मैं स्वयं भी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह इस यात्रा का सह संयोजक और मैं माननीय बंसीलाल जी से निवेदन करता हूँ चर्चा करता हूँ। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत। हमारे बीच में विशाल भी परिचय कराया डॉक्टर साहब ने, हमारे जिले के सांसद आदरणीय रोहन जी नागर साहब उपस्थित हैं और डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी जो हमारे इस यात्रा क्रमांक 4 के सह संयोजक हैं और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय चिंतामणि राठौर जी उपस्थित, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण पत्रकार मित्रों। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है और इसलिए 2003 से हम लगातार जन आशीर्वाद यात्रा निकालते थे। पहले एक जन आशीर्वाद यात्रा निकलती थी और वो यात्रा लगभग 70-80 दिन चल कर के और 150 साल विधानसभाओं तक पहुँचती थी। इस बार पार्टी ने निश्चय किया कि हम 5 यात्राएं निकालेंगे और मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में हमारी जन आशीर्वाद यात्रा पहुँचेगी। देखिए, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आशीर्वाद यात्रा वही निकाल सकता है जिसके पास आशीर्वाद मांगने का हक हो। भारतीय जनता पार्टी ने 18 वर्षों की अपनी सरकार में मध्य प्रदेश को देश का सबसे पिछड़ा राज्य, उस पिछड़े राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने का काम किया है, एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। उसी को लेकर के और आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में जारी किया था और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी ये जन आशीर्वाद यात्रा 4 सितंबर को प्रारंभ हुई थी नीमच से। इसको यात्रा को का शुभारंभ कराने के लिए आए थे हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी। नीमच की लाल माटी से यात्रा प्रारंभ हुई तो आज जब हम 11 सितंबर में आज का 8वां दिन है हमारी इस यात्रा का और 8वें दिन का जो अनुभव है हमारा यात्रा का वो बहुत अद्भुत है। हमने लक्ष्य तय किया था कि हम 30 से 40 हज़ार लोगों तक पहुँचेंगे, 1 से 1.25 लाख लोगों तक अपना संदेश पहुँचाने में जो है कामयाब होंगे। लेकिन जो हमारा यात्रा का अनुभव है वो बहुत अद्भुत है। हम जो लक्ष्य हमने तय किया था उस लक्ष्य से दुगने भीड़ हमारी यात्रा में जुट रही है और लगातार जब हम नीमच से चले तो नीमच मंदसौर जिले की विधानसभाओं को करते हुए, रतलाम की विधानसभाओं को करते हुए, उज्जैन की विधानसभाओं को करते हुए आज हमने आगरा जिले में रात को प्रवेश किया और आगरा जिले की दोनों विधानसभाओं को हमने कल यात्रा के माध्यम से संदेश देने का काम किया। अद्भुत भीड़। रात को सुसनेर में जब हम 11 बजे पहुँचे तो वहाँ लगभग 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ मौजूद थी और अद्भुत स्वागत यात्रा का हो रहा है। और इस यात्रा की एक विशेषता मैं आप मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमारी मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हो रही है कि जो आज के पहले कभी भी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं देखी गई।
ये बहुत अद्भुत है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता कि हमारे देश की जो 50% आबादी है, उस 50% आबादी का समावेश भी यात्रा में हो जाए, राजनीतिक कार्यक्रमों में हो जाए। इससे बड़ा कोई उदाहरण यात्रा की सफलता का नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किए हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, उस काम के आधार पर आज हमारी मातृशक्ति के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आदर और बहुत आशीर्वाद है। और उनके आशीर्वाद से हम ये कह सकते हैं कि हम उज्जैन की 29 की 29 सीटें ही उज्जैन संभाग की जीतेंगे। इसमें कोई संशय हमारे मन में नहीं है, क्योंकि हम इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से, जैसा आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर जी ने बताया था कि 12 जिले कवर करेंगे, हम 44 विधानसभाएँ में जाएंगे और 44 विधानसभाओं में कुल मिलाकर के हम 60 बड़ी जनसभाएँ करेंगे। 60 बड़ी जनसभाओं के साथ ही हम रथ सभाएँ करेंगे 90। अब रथ सभाओं की हमारी संख्या जो 90 हमने टारगेट की थी, वो तो बढ़कर के दुगनी हो रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ 500, 700, 1000, 1500 लोग खड़े हों, वहाँ हमारी सभा तय नहीं थी, तो भी हमारी रथ सभा हो रही है। और उसी का कारण है कि यात्रा हमारी 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे देरी से हर जगह पहुंच रही है। जहां जनता मिलती है, जनता स्वागत करती है, उनका अभिवादन हम भी करते हैं और 5 मिनट का, 10 मिनट का उद्बोधन भी करना पड़ता है। आलोट का नज़ारा बहुत अलग ही था। रात को हम 2 बजे पहुँचे, लेकिन 2 बजे तक भी 300, 350 लोग रात में खड़े थे पुष्प लेकर के। इस तरीके से जनता का जनसैलाब इस यात्रा को लेकर के उमड़ रहा है, जनता में जैसा उत्साह है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी 2 तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसमें हमें कोई संशय नहीं है। मैं आप सब मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ कि प्रेस के साथियों का भी हमको बहुत सहयोग मिल रहा है और आप सबके सहयोग से हमारी यात्रा में और ज़्यादा उनको सफलता मिल रही है। आप सब यहाँ पहुँचे हमारी बात को पहुँचाने के लिए, उसके लिए मैं आप सब मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ इसके साथ ही कि हमारे देश के लोगों के मन में जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आकांक्षा थी, वो सारी आकांक्षाएँ हमारे नेतृत्व ने पूरी की है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है, शिवराज सिंह जी ने पूरी की है, और इसीलिए इतना अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा जैसा माननीय सभापति जी ने बताया, इस यात्रा में लगभग 2200 किलोमीटर ये यात्रा पहुँची। इसका अंतिम पड़ाव जो होगा वो सीहोर जिले की दुगनी विधानसभा में होगा और उसके समापन के बाद ये सारी जो 5 यात्राएँ मध्य प्रदेश में निकल रही हैं, इन सभी यात्राओं का समापन 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ताओं का महाकुंभ इस रूप में भोपाल में बड़े कार्यकर्ताओं के समागम के साथ होने वाला है। लगभग 2200 किलोमीटर चलने के साथ इस पूरी यात्रा में 55 बड़ी मंच सभाएं भी हो रही हैं और व्यापक रूप से हम जन जागरण और जनसंपर्क इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। इस यात्रा में 2 चीज़ें और भी विशेष हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। एक टोल फ्री नंबर है 7000230230। हम हर सभाओं में नए लोगों से भी आग्रह करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का आग्रह और मनवार जो भावनात्मक रूप से पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसा अभियान भी हमारा चल रहा है। हमने इस यात्रा में एक आकांक्षी पैटी मध्य प्रदेश की सरकार से, दिल्ली की सरकार से भी आम जन यदि कोई आकांक्षा रखता है, कोई अपेक्षा रखता है, कोई सरकार को काम के संदर्भ में सुझाव देना चाहता है, किसी योजना के संदर्भ में कोई सुझाव देना चाहता है, और केवल सुझाव ही नहीं, अभी तो यदि वो किसी योजना या किसी अच्छे काम के लिए सरकार को धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता है,
तो उस आकांक्षी पेटी के माध्यम से उनके सुझाव भी हम लोग प्राप्त करते हुए इस यात्रा में चलते हैं। एक और परिचय मैं आपको करा दूँ, हमारे सचिन सक्सेना जी जो इस यात्रा में पूरे मीडिया का काम देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में है उपस्थित, आप लोगों से कल बातचीत की हुई थी, इतनी चर्चा थी, आप सब लोगों ने धन्यवाद। क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, इस विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति और किस मुद्दे को लेकर भाजपा जनता के बीच में जा रही है और कितनी विधानसभा सीट पर जीतकर आवाज देगी? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रही है और अपनी सरकारों के द्वारा किए हुए जो विकास हैं और जन कल्याण के काम हैं उन कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 2/3 सीटें जीतेगी, मैंने इसके पहले ही कहा। इतने साल सरकार में रहने के बाद बजाय विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के भाजपा को चुनाव के एक वक्त पहले लुभावनी घोषणाओं का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले कोई काम करना है तो वो नहीं करेंगे, विकास का पहिया रोक देंगे, जन सशक्तिकरण के कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये किसी एजेंडे में थोड़ी होता है। भाई कोई लुभावनी घोषणा नहीं है। कोई आज शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना आज नहीं चली, आज से 20 साल पहले चली। उन्होंने बिना ब्याज के कर्ज आज नहीं दिया, बहुत पहले दिया। इसी तरीके से उनको ध्यान में आया कि महिला सशक्तिकरण की और आवश्यकता है, तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अपने सरकार के एजेंडे में शामिल किया और महिला सशक्तिकरण का काम किया। इसको चुनावी लुभावनी घोषणा से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। भाजपा की दूसरी लिस्ट कब तक आ रही है? क्या गुजरात फार्मूला के अनुसार इस बार भी क्या यहाँ पर नए सिरों पर भाजपा दाव होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पेट्रोल बेस्ड संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन व्यापक चर्चाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा के लिए जो टिकट चल रहे हैं उनको हर बार टिकट देती है। और इस बार संगठन ने तय किया कि हम पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे और 39 उम्मीदवार हमारे पहले घोषित हो गए। हो सकता है कि 2-8 दिन में 10 दिन में एक लिस्ट पूरा जाए। तो इस बार पार्टी थोड़ी स्ट्रेटेजी बदल करके और ये वही दल कर सकता है जो अपने परिवार को समेट करके, परिवार को समझा करके और एक अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रहा हो। क्योंकि ये कांग्रेस तो बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने कर दिया। गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही है। जन आशीर्वाद यात्रा में स्थानीय विधायक के बैनर पोस्टरों में से स्थानीय विधायक का फोटो नजर आते हैं। गुटबाजी से कैसे निपटते हैं? देखिए, ये गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा परिवार है कि उस बड़े परिवार में हर विधानसभा में 100 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके जो है बोर्डिंग में चेहरे आ सकते हैं। तो आपकी पसंद का, मेरी पसंद का, मेरे परिवार का, आपके परिवार का, सबका संयुक्त परिवार, 10 भाई हैं तो 10 भाइयों का संयुक्त परिवार। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार में सबको लेकर के चलने का मामला भारतीय जनता पार्टी में है और सबको सबकी भूमिका के मुताबिक काम मिले। ये हमारा नेतृत्व बहुत कुशलता से कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के समय अपनी पार्टी को जिताने के लिए काम करता है। चले धन्यवाद। मेरा ऐसा कि 18 वर्षों में अभी धीरे धीरे देखने में आ रहा है आपके शासनकाल में अक्सर सा ही बहुत हानि हुआ। आपके कार्यकर्ता ही कामों के लिए भटकते रहे, मतलब कार्यालय, सरकारी कार्यालयों के, मतलब लोकल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जगह की देखिए, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा जो होती है तो इस तरीके के प्रश्न निकल करके आते हैं। प्रशासनिक रूप से माननीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में जितना स्मूथली सरकार को चलाने का काम किया और जितने जन कल्याण के काम हो सकते हैं वो स्वयं हो,
स्वयं इस तरह की कार्य संस्कृति उन्होंने विकसित की है और उसके आधार पर जनता के काम भी हो रहे हैं। अब ये जो नहीं होने लायक हो तो वैसे कामों के लिए तो कभी किसी के मन में छोटी मोटी बात ये हमारे यहाँ सर मैं बताता हूँ कि 400 ऐसी फाइलें हैं, 200 से 400 नामांतरण की फाइलें, जो वैलिड नामांतरण हो नहीं रहे हैं। जब भेंट पूजा चढ़ जाती है तो उनके नामांतरण हो जाते हैं। इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है, इस प्रश्न से हमारा कोई कोई महत्व नहीं।